साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। और जैसा एक बच्चा ने आज एक प्रश्न किया था कि सर अभी वो बीएड करना स्टार्ट नहीं किया था न बीएड, अभी वो ग्रेजुएशन है, और एक बच्चा जो 12th में, दोनों लोग कह रहे हैं सर मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं, कौन सबसे बेस्ट होता है। और ये काफ़ी साथियों का ऐसे एक मन में संदेह होता है कि बीएड बेस्ट होता है कि डीएलएड बेस्ट होता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है सेशन शुरू करने से पहले कि यदि आपके मन में भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप जो है इस नंबर से हमें व्हाट्सएप करके हमें अपने प्रश्नों से अवगत करा सकते हैं, और हम आपके प्रश्नों का तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही यदि आप टेलीग्राम पे हो तो ये सर्च करके टारगेट टीचिंग 247 आप अपने प्रश्नों का यहाँ से भी हमसे अवगत करा सकते हैं अपने प्रश्नों से। तो आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यही टॉपिक आज का है, जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पे, कि बीएड और डीएलएड में कौन ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं दोनों लिया हूँ, एक तरफ मैंने बीएड को लिखा हूँ, एक तरफ मैं किसको रखा हूँ, डीएलएड को रखा हूँ। अब इन दोनों में पहले अंतर समझेंगे, फिर अगर इन दोनों में अंतर को समझ लिए तो हमको समझने में आसानी हो जाएगी बीएड बेस्ट है या फिर डीएलएड। तो बीएड क्या है? बीएड एक डिग्री है। बीएड क्या है? एक डिग्री है। तो बीएड क्या है? जिससे देखिए दो होता है इंजीनियरिंग, एक बीटेक होता है और एक डिप्लोमा होता है, या जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो बीटेक जो है एक डिग्री है, इसका मतलब है ये ग्रेजुएशन के बराबर इसका ओहदा है, जबकि जो डिप्लोमा है ये 10+2 के बराबर इसका ओहदा है। तो बीएड क्या है? एक डिग्री है। क्या है? डिग्री है। जबकि जो डीएलएड की बात करेंगे तो ये क्या है? ये एक डिप्लोमा है। क्या है? ये एक डिप्लोमा है। अब ऐसे बात करेंगे, बीएड भी 2 साल का होता है और डीएलएड भी 2 साल का होता है। लेकिन बीएड यदि आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का अर्थ क्या है कि आप बीए करे हों, या बीएससी किए हों, या बीटेक किए हों, या बीकॉम किए हों, तो ही जो है, और उसमें जो भी ग्रेजुएशन में नंबर हो उसमें कम से कम 50+ हो। कुछ ब्रांच को छोड़ दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर में कितना होना चाहिए? 50+ अगर परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, वो ग्रेजुएशन चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह हो, तो आप जो है बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो फॉर्म आने वाला है, उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे, उसमें यदि ना आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी उस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन एंट्रेंस देने के बाद। लेकिन एंट्रेंस का फॉर्म भी आप तभी भर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन किया हो और 50+ मार्क्स किया है। लेकिन डीएलएड के लिए ऐसा कुछ नहीं। डीएलएड के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा केवल 12 पास। केवल क्या आप होना चाहिए? यदि आप 12 पास है, कितना है? 12 पास हैं, तो और 50+ मार्क्स है। 12th में आप कोई भी आपका साइड हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या फिर मैथ्स हो, से किसी से भी हो, बस 12th आपने पास कर रखी हो, तो आप जो है डीएलएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 50+ मार्क्स उसमें होना चाहिए। तो ये तो हुआ कुछ क्वालिफिकेशन का। अब बात करेंगे फ़ायदा क्या है। तो यदि मैं बात करूँगा बीएड का, तो यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आप जो भी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, यानी 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। जूनियर के टीचर बन सकते हैं, ठीक। और ये टीचर आप किसी का भी बन सकते हैं। आप यूपी के प्राइमरी का बन सकते हैं, स्टेट का तो बन ही सकते हैं, साथ में आप जो है जो केंद्रीय स्कूल होते हैं, केवीएस, एनवीएस, ठीक, DSSB दिल्ली स्कूल में, तो इसमें भी आप प्राइमरी टीचर के लिए बन सकते हैं। साथ ही आप जूनियर टीचर बन सकते हैं, यानी 1 से 8 वाल में भी आप टीचर बन सकते हैं। यानी प्राइमरी में भी बन सकते हैं बीएड करने के बाद, जूनियर में भी बन सकते हैं, साथ में टीजीटी यानी 9-10th का भी आप टीचर बन सकते हैं, और पीजीटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एमए, एमकॉम, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। एमटेक अगर आप किए रहेंगे तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बीएड करने से आप इन चारों में अप्लाई कर सकते हैं, यानी इन चारों का टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी का भी, जूनियर का भी, टीजीटी का भी, पीजीटी का। अब एक तरफ हम लेते हैं डीएलएड का। लेकिन डीएलएड में आप क्या कर सकते हैं? केवल प्राइमरी का बन सकते हैं और जूनियर का बन सकते हैं। यानी ना आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों घाटा हो गया डीएलएड में कि आप इन दोनों फॉर्म को फिर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे घाटा हो जाता है, ठीक। और हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो बीएड में क्या होता है कि बीएड में
फीस बहुत ज़्यादा होता है, बीएड में फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो डीएलएड होता है उसमें फ़ीस बहुत ही कम है। डीएलएड में फ़ीस बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा अंतर। इसमें जैसे 60-60 हज़ार है तो उसमें 40-45 हज़ार में हो जाता है। इसमें 40-45 हज़ार है, इसमें 60 हज़ार है। और हर कॉलेज के अपने अलग थोड़े बहुत कम ज़्यादा फ़ीस हो सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये कुछ अंतर हो गए, ठीक। कि अब ये आप पे भी डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है 12th के बाद आपको जल्दी है कि 12th के बाद ही अगर टीचर बनने आपका सपना है तो आप डीएलएड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डीएलएड कर लीजिए। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप क्या करिए? बीएड करिए। क्या करिए? बीएड करिए। और यदि आपका सपना है कि हम आगे जाकर कुछ बड़ा टीचर बनेंगे, टीजीटी का भी पीजीटी का, तो आप बेशक बीएड करिए। लेकिन यदि आपका सपना है केवल प्राइमरी जूनियर का टीचर बनने का और जल्दी से 12th के बाद ही, तो आप बेशक डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन बीएड या डीएलएड करने के बाद आपको जो है स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। जैसे या सीटेट देना पड़ेगा, यदि आप यूपी से है तो यूपी टेट देना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई करने के बाद जो वैकेंसियाँ निकालती हैं, तो वहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ सरकार निकालती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो है सुपर टेट जैसे एनबीएस केवीएस, उसमें आप बैठकर टीचर आसानी से बन सकते हैं। तो ये आज का सेशन बस इतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बीएड और डीएलएड में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बता दिया, ये इसमें कंडीशन बीएड में है, ये कंडीशन डीएलएड में है। यदि आपको टीचर जल्दी बनना है तो आप डीएलएड कर लीजिए और प्राइमरी जूनियर के टीचर बनना है, यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी पीजीटी तक के टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सके, तो आप बीएड करिए, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फीस थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन चीज़ें क्या होती है इसमें, आप जो है थोड़ा सा आपका सफ़र लंबा बन सकता है और आप दूर तक थोड़ा सा बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। पीजीटी वगैरह करके आप लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं, प्रवक्ता वगैरह बन सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप अपने हिसाब से समझ गए होंगे कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। आप अपने समय, अपनी योग्यता के अनुसार और आप अपने सपनों के अनुसार देखिए कि आपको इसमें क्या बेस्ट रहेगा। आप अपना पैसा भी देख लीजिए और जो आपको अच्छा लगे आप बीएड या डीएलएड में से कोई भी कर लीजिए, और आप दोनों के लिए आपके लिए क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आज का सीरीज यही रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब समझ में आया और हमारी मेहनत थोड़ी सी आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।